वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, क्या आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में प्रॉब्लम हो रही है? यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ना तो आता है लेकिन जो इंग्लिश की हिंदी मीनिंग है उसको आप नहीं निकाल पाते हैं और सही से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है और बोलने में भी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो से आप सीखेंगे। इसमें आप यदि आप वर्ड्स को एक एक वर्ड्स को देख रहे हैं, इसके मतलब मैं आपको बताऊंगी, तो इसको लिखना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम इस वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो स्टोरी है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, इस स्टोरी से भी आपको सीख मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलने वाली है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है यदि आप एक स्टोरी के जरिए इंग्लिश सीखते हैं। तो देखिए, इस स्टोरी का नाम है हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। इसका मतलब है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हार्ड वर्क का मतलब है कठिन परिश्रम या फिर मेहनत। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। और यहाँ पे देखिए ये पेज का जो मतलब है कि सारे जो इतने सारे आप जो देख रहे हैं ये वर्ड्स, इन सभी को हम एक वर्ड में बोलते हैं, एक सेंटेंस में। इसका मतलब होता है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। ये आप बोल सकते हैं कि इडियम है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अब मेहनत का फल हमेशा कैसे मिलता है, इस जो स्टोरी है ये, इस स्टोरी के जरिए आप समझ जाएंगे कि आपको मेहनत कैसे करनी है। ठीक है, और कैसे आप फल पा सकते हैं, किसी भी काम में आप अव्वल कैसे हो सकते हैं। यानी कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, इस आपको किस तरह से मेहनत करते रहना है। इस स्टोरी से आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। तो आपके लिए बहुत ही वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाला है। आप कई सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। इसके साथ साथ आपको किस तरह से मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल हमें कैसे मिलता है। आप मोटिवेट भी होंगे इस स्टोरी से, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है वंस टू फ्रेंड्स कॉल्ड हैरी एंड गैरी केम टू अ सिटी टू अर्न मनी। अब एक एक वर्ड की मीनिंग को समझते हैं। देखिए, वंस का मतलब होता है एक बार, टू फ्रेंड्स दो मित्र, कॉल्ड यानी कि बुलाते थे, यानी कि जो ये मित्र थे उसको हम बुलाते थे। कॉल्ड का मतलब होता है किसी को बुलाना, पुकारना। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है कॉल्ड। हैरी एंड गैरी। ठीक है, हैरी एंड का मतलब है और, गैरी। केम मतलब कि आए, टू अ सिटी इसका मतलब है एक शहर में। टू अर्न मनी, टू अर्न मनी का मतलब है कि पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे अर्न का मतलब होता है कमाना, मनी मतलब कि पैसा, यानी कि पैसा कमाने के लिए। अब देखिए समझते हैं कि वंस एक बार, टू फ्रेंड्स दो मित्र, कॉल्ड जिसे बुलाते थे, क्या बुलाते थे, हैरी एंड गैरी। वो दो मित्र कौन थे, एक हैरी था और दूसरा मित्र क्या था, गैरी था, उसका नाम था गैरी। ठीक है, केम मतलब कि आए, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, केम मतलब कि आए, दो मित्र थे, आए कहाँ पे आए, टू अ सिटी, दोनों मित्र एक शहर में आए। ठीक है, टू अ सिटी का मतलब है एक शहर में आए। क्या करने के लिए शहर में आए, अर्न मनी यानी कि पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि वंस का मतलब है एक बार दो मित्र थे जिसका नाम था हैरी और गैरी, यानी कि एक का नाम था हैरी और दूसरा का नाम था गैरी। दोनों आए कहाँ पे आए, सिटी में, यानी कि शहर में आए। किस लिए, पैसा कमाने के लिए। देखिए आगे है, द मर्चेंट गिव ईच ऑफ देम अ केन बास्केट एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वेल इन हिज गार्डन सेड, टेक दीज बास्केट्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल टिल डस्क। तो अब देखिए, इतना लंबा सेंटेंस है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इतने लंबे सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग को हम कैसे निकालेंगे, इसका अर्थ कैसे पता करेंगे कि इसका हिंदी में अर्थ क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, आइए आप समझते हैं।
यहाँ पे है द मर्चेंट, तो मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है। अब द क्यों लगा है, तो देखिए किसी भी स्टोरी में आप देखेंगे कि जब किसी पर्सन की स्टार्टिंग होती है, यानी कि जब वो पर्सन उस स्टोरी में एंटर करता है, शुरू में उसका नाम लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है मर्चेंट, तो ये सबसे पहली बार यानी कि स्टोरी में पहली बार एंटर किया है, ठीक है, तो इसलिए इसके पहले द लगा है, ठीक है, पहली बार एंटर किया है इसलिए यहाँ पे द लगा है। तो मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, गिव यानी कि दिया, गिव का मतलब होता है गिव होता है GI, यहाँ पे ए के जगह पे आई हो जाएगा, ठीक है, तो ये गिव हो जाएगा, उसका मतलब होता है देना, ये एक वर्ब है, तो उसी का सेकेंड फॉर्म होता है आई के जगह पे ए हो जाता है, तो ये हो जाता है गिव, ठीक है, इसका मतलब है दिया। ईच ऑफ देम का मतलब है कि उनमें से प्रत्येक, यहाँ पे देखिए ईच का मतलब है प्रत्येक, ऑफ यानी कि से, और देम का मतलब है उनमें, ठीक है, उनमें से, एक उनमें से प्रत्येक, ठीक है, ईच यानी कि प्रत्येक। और केन बास्केट, ठीक है, केन बास्केट, एक केन बास्केट। अब देखिए आपको नहीं पता है कि केन बास्केट क्या होता है, तो आइए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए ये होता है केन बास्केट, ठीक है, यहाँ पे बास्केट केन हो गया है, ठीक है, पहले केन आएगा उसके बाद, पहले यहाँ पे केन आएगा उसके बाद बास्केट आएगा, ठीक है, ये गलत से टाइपिंग हो गया है, तो इसका मतलब है बेंत की कटोरी। देखिए केन का मतलब होता है छड़ी या फिर बेंत, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेंत की टोकरी, बास्केट का मतलब टोकरी होता है, तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं केन बास्केट, ठीक है, केन बास्केट, पहले केन यहाँ पे होगा, और हिंदी में बोलते हैं बेंत की टोकरी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि केन बास्केट क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं केन बास्केट, ठीक है। आइए अब समझते हैं स्टोरी में क्या है। तो देखिए ये होता है केन बास्केट, अभी आपने देखा केन बास्केट यानी कि एक केन बास्केट या फिर एक बेंत की टोकरी, एंड मतलब होता है और, पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करते हुए, टू वर्ड्स यानी कि टू वर्ड्स वेल, टू वर्ड्स अ वेल, इसका मतलब है कि एक कुआं की ओर, टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, अ वेल यानी कि एक कुआं, ठीक है। इन हिज गार्डन यानी कि अपने बगीचे में, इन का मतलब है में, हिज यानी कि अपने, और गार्डन का मतलब होता है बगीचा, ठीक है, अपने बगीचे में, सेड यानी कि कहाँ, सेड का मतलब है कहाँ। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि दो फ्रेंड थे, एक का नाम था हैरी और दूसरे का नाम था गैरी, दोनों सिटी में गए किस लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वहाँ पे उनको एक मर्चेंट मिला, एक व्यापारी मिला, ठीक है, और व्यापारी ने क्या किया, दिया, क्या दिया, ईच ऑफ देम यानी कि उनमें से प्रत्येक, यानी कि दोनों को, प्रत्येक को क्या क्या दिया, ए केन बास्केट, दोनों को एक एक केन बास्केट दिया, ठीक है, दोनों मित्र को केन बास्केट दिया। अभी आपने देखा केन बास्केट क्या होता है, और उसके बाद क्या किया, और पॉइंटिंग और इशारा करते हुए, टू वर्ड्स द वेल यानी कि एक कुएं की ओर इशारा करते हुए, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में कहा, ठीक है, एक कुएं की ओर इशारा करते हुए वह अपने बगीचे में, यानी कि उसके बगीचे में वो कुआं था, ठीक है, तो वो अपने कुएं की ओर इशारा करते हुए दोनों मित्र से कहा, क्या कहा, आइए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है टेक दीज बास्केट्स यानी कि इन टोकरियों को लो, टेक का मतलब होता है लेना, दीज यानी कि इन, बास्केट्स यानी कि टोकरियों, यहाँ पे बास्केट्स है मतलब कि एक से ज़्यादा बास्केट है, ठीक है, दो मित्र हैं तो दोनों मित्र को उसने क्या किया, एक एक टोकरी दिया, ठीक है, एक एक बास्केट दिया, तो इसलिए यहाँ पे दीज लगा है क्योंकि एक से ज़्यादा टोकरी की बात हो रही है, और बास्केट्स लगा है यानी कि एक से ज़्यादा टोकरी है इसलिए बास्केट्स यानी कि एस लगा है। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा कि इन टोकरियों को लो, टेक यानी कि लो, ठीक है। एंड और ड्रॉ वाटर, ड्रॉ वाटर का मतलब होता है एंड यानी कि और, ड्रॉ वाटर यानी कि पानी निकालो, ठीक है। ड्रॉ का मतलब कोई भी हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इसको भी हम ड्रॉ बोलते हैं, और ड्रॉ का मतलब निकालना भी होता है, जैसे कि उसने कहा, ठीक है, ड्रॉ यानी कि वाटर मतलब पानी निकालो, कहाँ से, फ्रॉम द वेल यानी कि कुएं से, फ्रॉम मतलब से, वेल यानी कि फ्रॉम द वेल यानी कि कुएं से पानी निकालो, ठीक है। टिल डस्ट, टिल डस्क ये है
डस्क, ठीक है, मतलब कि शाम तक। डस्क का यहाँ पे मतलब है शाम, ठीक है, डस्क का मतलब होता है शाम, और टील का मतलब होता है तक। टील डस्क यानी कि शाम तक। उसने क्या कहा, व्यापारी ने दोनों मित्र से कहा, कुएं की तरफ इशारा करते हुए अपने बगीचे में क्या कहा कि इन टुकड़ियों को लो और क्या करो, पानी निकालो कुएं से। कब तक, शाम तक, यानी कि शाम तक उसने कुएं से पानी निकालने के लिए कहा। किसने कहा, व्यापारी ने कहा, मर्चेंट ने कहा, ठीक है। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक एक वर्ड की मीनिंग बता रही हूँ और उसके मतलब बता रही हूँ, साथ ही साथ ये भी बता रही हूँ कि इसका सेंटेंस में यूज हुआ है तो किस तरह से हम इसका मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट का कमेंट आता है कि मेरे को इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो रही है और पढ़ने में भी। तो आपको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैं कोई ट्रिक बता दूंगी और आपको एक दिन में या फिर 2 दिन में 3 दिन में इंग्लिश लिखना आ जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि जो वर्ड्स आप इंग्लिश के देख रहे हैं इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। यदि आप लिखना सीखना चाहते हैं तो जितने ज़्यादा वर्ड्स को आप देखेंगे, उसके मतलब को सीखेंगे, उसका यूज करेंगे, उतना ज़्यादा आप लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो जब मैं रीड कर रही हूँ तो आपको ध्यान से देखना है कि बास्केट लिखा है तो बास्केट में कौन कौन से मीनिंग का प्रयोग हुआ है। तो आपको बिना देखे नहीं लिखने आ रहा है तो बिना देखे आप लिखिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है बास्केट, तो बास्केट्स, यहाँ पे एस लगा है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। बास्केट्स है तो आपको क्या करना है कि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मैं मीनिंग को नहीं लिख सकता, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। तो आप पहले इसको लिखिए बास्केट्स, ठीक है। और जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे आपको मीनिंग में गलती हो रही है लिखने में। तो एक बार आप गलती करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगा कि यहाँ पे गलती हो रही है, तो वही चीज़ें आप दोबारा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार आप लिख लेते हैं वर्ड्स को बिना देखे तो मुझे लगता है कि आपको गलती होगी, ठीक है। आपको लिखने में स्टार्टिंग में गलतियाँ ज़रूर होगी, लेकिन जब आप एक बार सुधार लेंगे अपनी गलतियों को, एक बार लिख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, फिर देख के आप उस वर्ड को सही कर लेंगे, सही सही लिख लेंगे, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए आपकी अपनी हो जाएगी और हमेशा के लिए आप इस वर्ड को लिखना सीख जाएंगे। अब कहीं पे भी आपको बास्केट्स लिखना होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसकी मीनिंग क्या होगी। देखिए यहाँ पे बास, और थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मिला मिला के वर्ड्स को पढ़ना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है बास्केट, तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि जो इंग्लिश के जो लेटर होते हैं A to Z उसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पर आपको ध्यान देना है। बास्केट, आ का साउंड आ रहा है, ठीक है, BAS, ठीक है। तो ये हो गया आपका बास को, बास, पास हो गया BS, बास, ठीक है। और केट देखिए यहाँ पे KET हो गया केट, उसके बाद एस लग गया है, बास्केट, ठीक है। तो इस तरह से मिला मिला के आपको देखना है कि इसको किस तरह से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देके लिखने की कोशिश करनी है। अब देखिए आगे है, हैरी थॉट इट फुलिश, ठीक है, टू ड्रॉ वाटर इन केन बास्केट सो ही स्लेप्ट। ऑन द अदर हैंड गैरी केप्ट वर्किंग। आइए इसका मतलब क्या है समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी में दिया है यहाँ पे ईट, लेकिन यहाँ पे केवल ईट नहीं होगा, यहाँ पे होगा इट्स, ठीक है। ईट, इट्स का मतलब होता है इट्स। इट ईच को हम शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इट्स लिखा गया है। तो इसका मतलब निकलता है इट्स फुलिश, यानी कि यह मूर्खता है। केवल यहाँ पे ईट लिखा है तो इसका मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इट्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब समझते हैं कि स्टोरी क्या है, कहने का मतलब क्या है। हैरी थॉट, हैरी ने सोचा, ठीक है। थॉट का मतलब होता है सोचना, थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है थॉट, मतलब कि सोचा। क्या सोचा, इट्स फुलिश, यानी कि यह मूर्खता है। फुलिश मतलब कि मूर्खता, ठीक है। इट्स फुलिश यानी कि यह मूर्खता है। क्या, टू ड्रॉ वाटर, यानी कि पानी निकालना, ठीक है। टू ड्रॉ वाटर का मतलब है पानी निकालना, मूर्खता है। इन केन बास्केट, यानी कि
बास्केट में। ठीक है, केन बास्केट में पानी निकालना मूर्खता है, क्योंकि आपने केन बास्केट को देखा कैसा था, वो मैंने आपको चित्र में दिखाया कि उसमें पानी आएगा ही नहीं। ठीक है, पानी गिर जाएगा, क्योंकि वह चारों तरफ से उसमें छेद है। ठीक है, तो उसमें पानी आएगा ही नहीं। तो हैरी ने सोचा कि ये तो बहुत ही मूर्खता है, इससे पानी निकालना केन बास्केट से। तो उसने क्या किया, पानी नहीं निकाला। देखिए, सो इसलिए उसने सोचा कि यह मूर्खता है। ठीक है, तो सो इसलिए वो उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे आगे दे रहा है कि उसने इसलिए ही स्लेप्ट, वह सो गया। ठीक है, जो हैरी था वह सो गया। ठीक है, ऑन अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड होगा, क्योंकि यहाँ पे दी, देखिए यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, जब हम कोई वावल, जब हमारा जो साउंड है वो वावल का आता है, जैसे कि अ वावल है। ठीक है, अ का साउंड स्वर का आ रहा है। ठीक है, स्वर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दी पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है, द के बाद अगर जो लेटर आ रहा है उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम द पढ़ते हैं, और उसके बाद वाला लेटर, द के बाद वाला लेटर अगर वावल साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे हम दी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अदर यानी कि अ का साउंड, अ एक स्वर है। ठीक है, स्वर साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे हम दी पढ़ेंगे, ऑन दी अदर हैंड। ठीक है, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ गैरी केप्ट वर्किंग, यानी कि गैरी काम करता रहा। किसी काम को यदि आप लगातार करते रहे तो हम कीप का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। तो यहाँ पे करता रहा मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे कीप का सेकेंड फॉर्म आया है केप्ट। ठीक है, तो हैरी ने क्या किया, उसने सोचा कि ये तो मूर्खता है, ड्रॉ वाटर यानी कि पानी निकालना, केन बास्केट से पानी निकालना मूर्खता है, तो वह सो गया। लेकिन जो गैरी था वह काम करता रहा, यानी कि वो पानी को उससे निकालने की जो प्रक्रिया है वह करता रहा। ठीक है, उसने कुछ सोचा नहीं, वह अपना काम करता रहा। यहाँ पे है इसका अर्थ आफ्टर फ्यू आवर्स। देखिए, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, फ्यू यानी कि कुछ, आवर्स का मतलब होता है घंटा। ठीक है, तो आवर्स यानी कि घंटों, कुछ घंटों बाद। वेन, जब। अब देखिए, वेन का मतलब कहीं पे कब होता है और कहीं पे जब होता है, तो कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब जब है। तो देखिए, जब इसका मतलब अगर जब रहेगा, ज़्यादातर स्टोरी में देखेंगे कि इसका मतलब जब और कब दोनों आएगा। ठीक है, तो इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। देखिए, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, तो जब इसका मतलब अगर जब हो रहा है, आप जब कब होगा, जब इसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है तो वहाँ पे इसका मतलब कब होता है। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद वेन के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, जब होगा। ठीक है, ही, उसने। अब देखिए, ही का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, उसने लिखा है। देखिए क्यों लिखा है मैं आपको बताऊंगी। ड्रीव द बास्केट ऑफ, ड्रीव, ये देखिए ड्रॉ, जो अभी आपने देखा ड्रॉ का मतलब निकालना होता है, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है ड्रीव, मतलब कि निकाला। द बास्केट ऑफ मतलब ऊपर, बास्केट यानी कि ऊपर, बास्केट निकाला। ठीक है, टोकरी, बास्केट यानी कि टोकरी ऊपर निकाला। ही सो, अब देखिए उसने टोकरी ऊपर निकाला, अगर यहाँ पर रहता है वह टोकरी ऊपर निकाला, अगर उसने यहाँ पर देंगे तो थोड़ा सेंटेंस सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, उसने टोकरी ऊपर निकाला। ठीक है, ही सो, उसने देखा, यहाँ पे भी देखिए अगर रहता वह देखा। ठीक है, तो वह देखा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे है उसने देखा, इसलिए यहाँ पे क्या अच्छा लगेगा, उसने देखा। ठीक है, ही सो, उसने देखा। सम गोल्ड, कौन देखा, यहाँ पे ही, ये जो आप दो जगह पे ही देख रहे हैं, ये किसके लिए आया है, ये ही आया है गैरी के लिए, जो कि पानी निकाल रहा है, लगातार अपना काम कर रहा है। और जो गैरी है वह सो गया है, जो हैरी है वह सो गया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे गैरी की बात चल रही है कि उसने ड्रीव द बास्केट ऑफ, टोकरी ऊपर निकाला। ठीक है, क्योंकि वही तो काम कर रहा है, हैरी तो सो गया है, गैरी की बात हो रही है। ही सो, उसने देखा, क्या देखा, सम गोल्ड क्वाइंस, यानी कि कुछ सोने के सिक्के। ठीक है, जो गैरी था उसने सम गोल्ड क्वाइंस, सम मतलब होता है कुछ, क्वाइंस यानी कि सिक्के, और गोल्ड मतलब कि सोने के। ठीक है, उसने कुछ सोने के सिक्के देखा।
इन द बास्केट, टोकरी में। ठीक है, कहाँ पे देखा, टोकरी में। देखिए वो काम लगातार करता रहा तो उसे सोने की सिक्के मिल गई। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि दो फ्रेंड्स थे। ठीक है, और दोनों पैसे कमाने के लिए सिटी में गए। वहाँ पे उन्हें एक मर्चेंट मिला, एक व्यापारी मिला। तो व्यापारी ने अपने बगीचे में दोनों को काम दिया। काम क्या था कि कुएं से उसको, उन दोनों को, जो बास्केट टोकरी है उसमें पानी निकालना था। ठीक है, बास्केट टोकरी से पानी निकालने का काम दिया था व्यापारी ने। और उसमें जो हैरी था उसको लग रहा था कि इस बास्केट केन से पानी निकालना मूर्खता है, लेकिन गैरी अपने काम को करता रहा लगातार। तो गैरी को क्या मिल गया, सम गोल्ड कॉइन्स मिल गया। ठीक है, कुछ सोने के सिक्के मिल गए बास्केट में, टोकरी में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है ही, यानी कि वह। ठीक है, उसने टूक, अब देखिए यहाँ पे टूक नहीं होगा, ये जो टूक वर्ड दिया है ये गलत दिया है। यहाँ पे गेव बैठेगा। ठीक है, गेव आना चाहिए, GAVE, गेव यानी कि दिया। लिया नहीं होगा, यहाँ पे दिया होगा कि उसने दिया, देम यानी कि उन्हें, किसने, टू द मर्चेंट यानी कि व्यापारी को। यानी कि जो गैरी था, जो सोने का सिक्का उसको मिला था, उसने व्यापारी को दिया। हु, जिसे रिवॉर्डेड हेम, यानी कि व्यापारी ने उसे रिवॉर्डेड मतलब कि पुरस्कारित किया। हेम किसके लिए आया है, गैरी के लिए आया है, कि जिससे, यानी कि जो उसने दिया था, सोने का जो सिक्के दिया था अपने मर्चेंट व्यापारी को, उसी से उसे क्या किया, पुरस्कारित किया गया। ठीक है, एंड और गिव हिम, और उसे दिया। ठीक है, गिव यहाँ पे भी होगा, गिव यानी कि दिया, क्या दिया, और जॉब टू, और उसे एक जॉब भी दिया। जो सोने का सिक्का था उसे पुरस्कारित भी किया और उसे एक जॉब भी दिया। हैरी वेंट अवे, और जो हैरी था वह चला गया। वेंट अवे असेम्ड, यानी कि वह शर्मिंदा हो गया। वेंट अवे असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। वेंट अवे यानी कि वह, अवे मतलब चला गया, शर्मिंदा होकर। ठीक है, वह जो हैरी था वह शर्मिंदा हो गया क्योंकि वह सोया रह गया। ठीक है, तो देखिए हमें सोने से कुछ भी नहीं मिलता है। हम कहते हैं कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। ये आपने भी कहावत सुनी होगी। तो हमें लगातार काम करते रहना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। केवल कहने से आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आ जाएगा। आपको थोड़ी सी इस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली एक दिन सही सही इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तरीके मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इस टीचर का काम होता है मार्ग बताना और उस पर चलने का काम आपका है। ठीक है, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। ठीक है, और रास्ते पे चलने का काम आपका है, कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कोई घोल के पिला नहीं सकता है। वर्क आपको ही करना है, क्योंकि आपके दिमाग में कोई घोल के नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, किस तरह से आप इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, आप स्टोरी के जरिए सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ रहा है, इसमें वर्ड्स भी आप सीख रहे हैं, नए नए वर्ड्स। यदि आप एक बिगिनर्स हैं तो इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ आप पढ़ना भी सीख रहे हैं, लिखना भी सीख रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको लिखना सीखना है। जो भी आप इसमें नए वर्ड्स देख रहे हैं, जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, इसको नहीं लिख सकते, उसको आपको लिखना है बिना देखे। एक बार गलती होगी, दोबारा आप सही कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा वो वर्ड आपका हो जाएगा और कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।